हर हर शंकर, जय जय शंकर। बुंदेलखंड का केदारनाथ है छतरपुर जिले का जटाशंकर धाम। बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में बिजावर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर चारों ओर सुंदर पहाड़ों से घिरा एक शिव मंदिर है, जिसे जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। इस अति प्राचीन मंदिर में विराजित भगवान शिव का हमेशा गौमुख से गिरती हुई धारा से जल अभिषेक होता रहता है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। यूं तो यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ भारी भीड़ रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के जल से कई लोगों की बीमारियां खत्म हुई हैं। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह स्थान मनोरम है। चारों ओर इस स्थान को घेरे हुए पहाड़ इसके सौंदर्य को चौगुना कर देते हैं। बंदरों के साथ ही यहाँ अन्य जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। इस मंदिर पर 3 छोटे छोटे जल कुंड हैं, जिनका जल कभी खत्म नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि इन कुंडों के पानी का तापमान हमेशा मौसम के विपरीत होता है। ठंड में इनका पानी गर्म होता है, वहीं गर्मी में जल शीतल होता है। इन कुंडों का पानी कभी खराब भी नहीं होता। लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी से स्नान करने से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। यही कारण है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वे कुंड के पानी में स्नान जरूर करते हैं। लोग यहाँ के जल को अपने साथ घर भी ले जाते हैं। कहते हैं यह मंदिर 14वीं शताब्दी का है। विवस्तु नाम के राजा को स्वयं जटाधारी भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अपने स्थान के बारे में बताया। इसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ जाकर उस स्थान को ढूंढा। इसी स्थान पर निकले शिवलिंग की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। राजा ने इसी स्थान पर हवन भी कराया। उन्होंने अपने कोढ़ से ग्रस्त मंत्री को भी हवन में बैठने के लिए कहा, लेकिन संकोचवश मंत्री ने इनकार कर दिया। लेकिन राजा के आदेश के कारण वो बैठ गया। कहा जाता है कि हवन की शुद्धिकरण प्रक्रिया में जब मंत्री को लेप किया गया तो चमत्कारिक रूप से मंत्री का कोढ़ ठीक हो गया। तब से ही ऐसी मान्यता है कि मंदिर के जल से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस मंदिर के प्रति आसपास के लोगों में गहरी आस्था है। मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 330 किलोमीटर दूर है। भोपाल से आप छतरपुर बस या ट्रेन से जा सकते हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय से जटाशंकर 55 किलोमीटर तथा बिजावर तहसील से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस एवं टैक्सी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल से खजुराहो तक विमान से भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ से यह स्थान करीब 75 किलोमीटर पड़ता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले मूरत सिंह नाम से बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना और दमोह जिले के इलाके के लोग थर थर कांपते थे। मूरत सिंह किसी का भी अपहरण कर लेता था और अच्छी खासी फिरौती वसूलता था। क्षेत्र के सेठ साहूकार में मूरत सिंह के नाम का खौफ था। आज जिस स्थान पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम बसा हुआ है, उस समय यह काफी घना जंगल व बहुत ऊंची पहाड़ियां हुआ करती थी। इसीलिए वहां पर पहुंच पाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। एक बार गर्मियों के मौसम में मूरत सिंह बिजावर तहसील स्थित दुर्गम इलाके में प्यास से भटक रहा था। उसी समय उसने एक स्थान पर 3 कुंडों में मौजूद पानी देखा, जिसमें मूरत सिंह अपनी प्यास बुझाने के लिए कुंड का पानी पीने लगा।
लोगों के अनुसार पानी पीने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ के सफेद दाग अचानक से ठीक हो गए। इस चमत्कार के बाद वो घबरा गया और खुशी से बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। इसी दौरान उसकी नजर समीप ही मौजूद भगवान शिव की एक पिंडी पर पड़ी। मूरत सिंह ने उस पिंडी को करीब से देखा तो वहां माता पार्वती और भगवान शिव की अति प्राचीन प्रतिमा थी। मूरत सिंह को विश्वास हो गया कि इन प्रतिमाओं और पिंडी में दिव्य अलौकिक शक्ति है। जिस पानी को पीकर उसके सफेद दाग ठीक हो गए वह इन्हीं देवताओं का प्रसाद है। कहते हैं कि इस घटना के बाद डाकू मूरत सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। आज इस स्थान को बड़े जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो डाकू मूरत सिंह को कभी पुलिस पकड़ नहीं सकी, जबकि वह हमेशा इसी इलाके में मंदिरों के आसपास ही रहा करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस के कड़े पहरे के बीच डाकू खुद मंदिर में दर्शन करने आता था, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते थे। हृदय परिवर्तन होने पर मूरत सिंह ने इस जगह भव्य मंदिर निर्माण कराने की सोची। चूंकि मूरत सिंह एक डकैत था और उसने लोगों का अपहरण कर वह अपहरण की धमकी और धौंस दिखाकर रकम एकत्रित की और उसी राशि का उपयोग मंदिर निर्माण में किया। स्थानीय लोगों की माने तो डाकू के भय से वहां इलाके के सेठ साहूकारों ने धर्मशालाएं, सीढ़ियां और मंदिर का निर्माण कराया। लोग कहते हैं कि उस वक्त डाकुओं का बहुत खौफ हुआ करता था, लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कभी भी लूटा नहीं गया। मूरत सिंह के हृदय परिवर्तन होने पश्चात उसने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आज उसकी समाधि जटाशंकर में एक स्थान पर बनी हुई है। मूरत सिंह के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। आज इस मंदिर में बुंदेलखंड व देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर कमेटी से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि इस कुंड का पानी पीने के बाद अब तक अनेक श्रद्धालुओं की गंभीर बीमारियां दूर हो चुकी हैं। बीमारियां मिटने के बाद श्रद्धालु स्वयं आकर यहाँ सूचना देते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि सच्चे श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचने वाले हर भक्त की मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करते हैं। हर हर महादेव।